हमारे आज के मार्केट एक्सपर्ट का रुख कर लेते हैं। सुदीप सर, कैसा लगा आपको हफ्ते का पहला कारोबारी दिन और क्या मूड सेट किया इसने बाकी दिनों के लिए? देखिए, मुझे तो पॉजिटिव मूड ही लगा। सुबह नीचे खुला, उसके बाद अच्छा खासा खरीदारी आ गया था मार्केट में, और मार्केट एक्सपायरी वीक होने के बावजूद एक लेवल रिगेन करके ऊपर लेवल पे बंद हुआ। तो ये पॉजिटिव ट्रेंड है और हम ये मानते हैं कि ये पॉजिटिव ट्रेंड इस वीक भी बरकरार रहेगा। इसके बाद जुलाई में मॉनसून का प्रोग्रेस, मॉनसून का डिस्ट्रीब्यूशन, इस पे मार्केट का ध्यान रहेगा, और कॉर्पोरेट रिजल्ट्स जो कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के एंड से आना चालू होगा, उस पर भी ध्यान रहेगा। और इवेंचुअली जुलाई एंड में तो बजट है ही, और उस पर सबका ध्यान रहेगा। बट बाय एंड लार्ज वोलेटिलिटी रहेगा मार्केट में, पर मूड पॉजिटिव जरूर है और रहेगा भी। ओके सर, बिल्कुल। ये रही बाजार पर आए सुदीप सर की तरफ से। पहले कॉलर से बात कर लेते हैं। कृष्णकांत जी इस वक्त हमारे साथ हैं ग्वालियर से। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं। क्या सवाल है आपका? मेरे पास BHEL की शेयर है। एक मिनट सर। कृष्णकांत सर, आप जरा पहले आप टीवी वॉल्यूम बंद कर दीजिए। हाँ, मैंने बंद कर दिया। सवाल पूछिए। मेरे पास BHEL की शेयर है 200। हाँ, बोलिए। 125 की बाइंग है। ओके जी, ओके। मतलब क्या सेल करना चाहिए कि रोकना चाहिए? नहीं, आपका ओरिजिनल होल्डिंग क्या है इसमें? 125। नहीं, आप कब तक रखना चाह रहे हैं? कब तक का नजरिया है आपका स्टॉक? मतलब एक साल का नजरिया था, लेकिन इस समय क्या करना चाहिए प्रेजेंट टाइम पर? ओके सर, BHEL पर क्या आपका व्यू रहेगा सुदीप सर? देखिए, BHEL एक ऐसा PSU है जिसने परफॉर्मेंस कभी अच्छा नहीं दिखाया, और सालों से इसमें डिसअपॉइंटमेंट निवेशकों को मिला है। इस बार जो सारे सरकारी कंपनीज ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छा ऑर्डर बुक हुआ, तगड़ा ऑर्डर बुक, कंटिन्यूअस ऑर्डर गेन कर रहे हैं। और BHEL पावर सेक्टर में जो बॉयलर्स है वो बनाते हैं, और हम जानते हैं पावर सेक्टर में बहुत बड़ा अपस्विंग आया हुआ है और जबरदस्त ऑर्डर्स BHEL को मिल रहे हैं। पर अनफॉर्चुनेटली इसके बावजूद इनके अगर क्वार्टरली नतीजों पे ध्यान दें तो वहां पे परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, वहां पे डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। तो इसीलिए मैं आपको तो यही सलाह दूंगा कि आप प्रॉफिट बुक कर लीजिए यहाँ पे, और किसी PSU में अगर निवेश करना है तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का मैं जिक्र करूंगा, BEL, वहां पे निवेश करिए। डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स में दिग्गज कंपनी है, वहां पे शायद आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। ओके, तो आपको एक ऑल्टरनेट स्टॉक भी दिया है सुदीप सर ने, BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक में आप निवेश कर सकते हैं। यहाँ पर निवेश के मौके आप जरूर तलाशिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली से नवल किशोर जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? नमस्कार। मेरा सवाल है ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड, ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड और आधार हाउसिंग फाइनेंस पर। ये दोनों मुझे IPO में अलॉटेड हैं और मैं काफी लंबे समय तक रख सकता हूँ। ओके, ग्लोबल हेल्थ और आधार हाउसिंग फाइनेंस। सर, लंबी अवधि के नजरिए के दो स्टॉक्स हैं ये, क्या रहेगी राय सर? जी, दोनों में मैं इनको निवेशित रहने की सलाह दूंगा। ग्लोबल हेल्थ हॉस्पिटल क्षेत्र में है और हेल्थ केयर हॉस्पिटल सेक्टर में बहुत पॉजिटिव मूड, पॉजिटिव मोमेंटम है। अच्छा खासा काम कर रहे हैं, एक्सपेंशन भी कर रहे हैं नॉर्थ इंडिया में, डिफरेंट लोकेशन पे जहाँ पे गुड क्वालिटी हेल्थ केयर का बहुत अच्छा डिमांड है। तो ग्लोबल हेल्थ में आप निवेशित रहिए, क्योंकि आपका नजरिया लंबी अवधि का है, बेझिझक निवेशित रहिए। हाउसिंग फाइनेंस, आधार हाउसिंग में आपको IPO में शेयर मिला है, तो आप बहुत अच्छे सेक्टर में, अच्छा कंपनी में आपको शेयर मिला है। और ओवरऑल हाउसिंग फाइनेंस में मूड पॉजिटिव है, हमारा व्यू भी पॉजिटिव है। और सरकार की तरफ से भी हाउसिंग फॉर ऑल के बहुत सारे मेजर्स लिए जा रहे हैं। इसका फायदा आधार हाउसिंग जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी को मिलेगा। पर्टिकुलरली जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी छोटे मझोले हाउसिंग यूनिट्स को फाइनेंस करती हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय आने वाला है, यही हम मानते हैं। तो आप आधार हाउसिंग में भी बेझिझक निवेशित रहिए। ओके, तो दोनों ही आपके स्टॉक्स में
बने रहिए, यही आपके लिए राय सुदीप जी दे रहे हैं। अगले कॉलर मनोज जी हैं बिहार से, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, स्वागत करते हैं। क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार, मेरे पास आईबी रियल एस्टेट का शेयर है। आईबी रियल एस्टेट एक बार मनोज जी। हाँ जी। अच्छा ओके। हाँ ठीक है, खरीद बताइए। आईबी रियल एस्टेट 130 का खरीद है और दूसरा हाँ। पतंजलि 1580 का रखे हैं, बेच दें? ओके, आपका कब तक का नजरिया इस पर है मनोज जी? कब तक रखने का प्लान है आपका? हम रख सकते हैं दोनों, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट है। ओके सर, लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टमेंट आईबी रियल एस्टेट, पतंजलि, दोनों कैसे लग रहे हैं सर आपको? ये आईबी रियल एस्टेट में अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। पॉजिटिव मोमेंटम है, तो यहाँ पे आप ओवरऑल रियल एस्टेट, हाउसिंग फाइनेंस, ये पूरे क्षेत्र में पॉजिटिव मोमेंटम है, तो यहाँ पे आप निवेशित रहिए, यही सलाह हमारा होगा। पतंजलि में बहुत सारे दिक्कतें, बहुत सारे इश्यूज बीच में आए थे और कंपनी का परफॉर्मेंस भी इतना अच्छा देखने को नहीं मिला। तो अगर आपको एफएमसीजी क्षेत्र में ही निवेश करना है तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप अपॉर्चुनिटी देख के पतंजलि फूड से एग्जिट ले लीजिए और किसी क्षेत्र और किसी एफएमसीजी कंपनी में, मैं तो दिग्गज एफएमसीजी एचयूएल में खरीदारी की सलाह दूंगा, डाबर में खरीदारी की सलाह दूंगा। देखिए, रूरल इंडिया में एक थोड़ा प्रेशर था, रूरल इनकम की प्रेशर था, इसके चलते एफएमसीजी कंपनीज ओवरऑल परफॉर्मेंस ठीक नहीं था। पर अभी रूरल रिवाइवल की बात हो रही है, मॉनसून ठीक रहेगा, सरकार की तरफ से बहुत सारे ठोस कदम लिए जा रहे हैं, तो हमारा उम्मीद ये है कि रूरल रिवाइवल होगा और इसके साथ रूरल इंडिया में जो कंपनीज, एफिशिएंट कंपनीज, एक्सपोजर सिग्निफिकेंट है, जैसे एचयूएल, डाबर, इनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा, तो आप यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं, पतंजलि से एग्जिट ले लीजिए। ओके, तो आपका एक जो स्टॉक है पतंजलि, उससे बाहर निकलकर आप एचयूएल, डाबर, ये जो बाकी मेन प्लेयर्स है, इसमें खरीदारी के मौके तलाश सकते हैं। आईबी रियल एस्टेट में बने रहने की सलाह सुदीप जी की तरफ से। अगले कॉलर दिल्ली से आर्यन है, उनसे भी बात कर ले। नमस्कार, क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम। जम्मू से, माफ कीजिए, बताइए। नमस्कार मैम, मेरे पास मदरसन सुपी वायरिंग है 10,000 शेयर, और उसके बारे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है मेरी, वो पूछता है। और दूसरा मेरे पास शेयर है ईज बाई ट्रिप 5,000 शेयर, उसके बारे में पूछना है। लॉन्ग टर्म, दोनों इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म आई कैन होल्ड। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए सर रखना चाह रहे हैं ये। क्या रहेगी सर राय आपकी? बिल्कुल रखिए, ऑटो एंसिलरी क्षेत्र में हमारा व्यू बहुत पॉजिटिव है। देखिए, हम तो ये बिलीव करते हैं कि ऑटो क्षेत्र में जो नया ट्रांजिशन हो रहा है आईसी से ईवी, इसमें कौन जीतेगा कौन हारेगा ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत फ्लूइड सिचुएशन है। पर ऑटो एंसिलरी में अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो आप हमारे कंट्री के जो एफिशिएंट अच्छे ऑटो एंसिलरी प्लेयर है, इनका ट्रांजिशन ऑलरेडी हो गया है कुछ हद तक, तो यहाँ पे जरूर निवेशित रहिए। संबंधना मदरसन बहुत अच्छा कंपनी है, अच्छे ओईएम टाई अप्स हैं और आने वाले दिनों में भी अच्छा प्रदर्शन करेंगे, तो यहाँ पे निवेशित रहिए। दूसरा, आपने वो भी बहुत अच्छे क्षेत्र का शेयर चुना है जो कि ईज माई ट्रिप है। जैसे हम जानते हैं, कोविड के बाद से ट्रैवल एंड टूरिज्म में एक बहुत अच्छा मोमेंटम आया है और ये मोमेंटम के कारण ट्रैवल टूरिज्म रिलेटेड सारे स्टॉक्स अच्छा चल रहा है। आने वाले दिनों में भी ये स्टॉक चलने का उम्मीद है और परफॉर्मेंस भी इंप्रूव हो रहा है, तो इस माई ट्रिप में भी आप निवेशित रहिए, क्योंकि आप लंबी अवधि के लिए निवेशित रहना चाहते हैं और रह सकते हैं। तो हमारी सलाह तो यही होगी कि आप दोनों काउंटर में निवेशित रहिए, 1 साल प्लस का नजरिया रखें। बने रहिए दोनों ही स्टॉक्स में, आपके लिए 1 साल के नजरिए के लिए राय दे रहे हैं सुदीप बंदोपाध्याय। अगले कॉलर सिलीगुड़ी से अनिरुद्ध जी इस वक्त हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम, मैं अनिरुद्ध सेन बोल रहा हूँ। मेरा कैनरा बैंक पे राय जानना चाहता हूँ। वो 124 रुपए का भाव पे मेरे परचेज है, 2000 शेयर 13 तारीख को लिया था। तो उसका डिविडेंड मुझे मिलेगा क्या? 14 तारीख का एग्जिट डेट था और उसका। तो आपका नजरिया क्या शॉर्ट टर्म का है? नहीं जी नहीं, 1 साल तक, 1-1.5 साल तक मैं रख सकता हूँ उसको। अच्छा, ओके सर, कैनरा बैंक पर क्या राय रहेगी आपकी सुदीप सर?
जी 1-1.5 साल रह सकते हैं तो रहिए, उसमें आप अभी चिंता मत करिए। ओवरऑल बैंकिंग क्षेत्र में व्यू पॉजिटिव है। क्वार्टर 1 क्वार्टर 2 क्वार्टर परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो सकता है, पर क्योंकि आपका नजरिया 1 साल प्लस का है तो निवेशित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एसेट क्वालिटी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है, इनके सब्सिडियरीज अच्छा कामकाज कर रहे हैं और ओवरऑल इकोनॉमी में लोन ग्रोथ जबरदस्त होने की संभावना है। उसका भी फायदा कैनरा बैंक जैसे बैंक को मिलेगा। एफिशिएंसी भी बढ़ रहा है बैंक का, जो मार्जिन एक्सपेंशन हो रहा है, तो सारे लक्षण पॉजिटिव है। 1-2 क्वार्टर ऊपर नीचे हो सकता है, पर 1 साल जो कि 4 क्वार्टर की हम बात कर रहे हैं, आप निवेशित रहिए, आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ओके, रही आपके स्टॉक पर राय। दिल्ली से राहुल जी से भी बात कर लें। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मैडम नमस्कार जी। जी पूछिए। अभी मेरे जी पास सुन पा रहे हैं आप? टीवी वॉल्यूम कम करेंगे तो अच्छे से सुन पाएंगे। और बीएल कश्यप के शेयर है जी मेरे पास 592 के भाव के, तो क्या करना चाहिए जी इसमें? स्टॉक रिपीट कीजिए प्लीज थोड़ा क्लियरली। बीएल कश्यप है जी, बीएल कश्यप। ओके, हाँ हाँ ठीक है बिल कश्यप। कब तक रखना चाह रहे हैं इसे? कोई टाइम लिमिट नहीं है जी, रख लूंगा मैं लॉन्ग टाइम तक। ओके सर, इस स्टॉक पर क्या व्यू है आपका सुदीप से? कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लंबी अवधि के लिए रखना चाहते हैं तो रखिए। मोमेंटम पॉजिटिव है और सेक्टर में भी अच्छा टेलविंड है, तो हमारी सलाह तो ये होगी कि आप निवेशित रहिए, मॉनिटर करते रहिए, पर जरूर निवेशित रहिए। ओके, लेकिन बने रहिए। योगेश जी अगले कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास ग्रेफाइट इंडिया 220 शेयर है 650 के भाव के, तो अभी मेरा 6 महीने का नजरिया है ठहरने का, तो क्या करूं मतलब उसमें? ओके 650 पर खरीद, 6 महीने का नजरिया ग्रेफाइट इंडिया। सर कैसा लगता है स्टॉक आपको? आपने थोड़ा ऊंचे लेवल पे खरीदा है। वैसे तो कंपनी में कोई दिक्कत नहीं है, पर डिपेंडेंस इन कंपनीज का स्पेसिफिक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो इसीलिए इनका डिपेंडेंस है स्टील इंडस्ट्री और बाकी रिलेटेड इंडस्ट्री पे। वहाँ पे जो ट्रैक्शन आएगा, पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, उसके ऊपर इनका ग्रोथ डिपेंड करता है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि अगर आप अपॉर्चुनिटी देख के यहाँ से एग्जिट ले लें तो वही बेहतर होगा। बहुत जल्द आपका लेवल अचीव करने की संभावना नहीं है, और क्योंकि आपका नजरिया भी 6 महीने का है, तो मैं मेरी सलाह तो ये होगी कि आप एग्जिट ले लीजिए। थोड़ा बहुत लॉस बुक शायद आपका हो रहा है, और लॉस बुक कर लीजिए। और बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जहाँ पे अच्छा मोमेंटम है। हमने भी कुछ शेयर्स के जिक्र किए, जैसे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, डिफेंस में जिक्र किया है। बहुत सारे और कंपनीज का भी हम जिक्र कर रहे हैं, करेंगे भी। तो वहाँ पे आप ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आपको लॉस बुक करके निकल जाना बेटर होगा। ओके, तो लॉस बुक करके ग्रेफाइट इंडिया से आप निकल सकते हैं। यही आपके लिए राय सुदीप बंदोपाध्याय इस वक्त दे रहे हैं। एक ब्रेक का भी वक्त है। आगे एसएमसी ग्लोबल के नितिन मुरारका हमारे साथ होंगे, उनसे जानेंगे कल के लिए ऑप्शन कॉल्स के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत। अब समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के हरे निशान में लौट चुके थे, जो सुबह लगभग 100 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहे थे। 50-60 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स आ चुके थे। तो उम्मीद की जाए कि अमेरिका में पिछला सेशन जो बड़ी सुस्ती भरा और सीमित दायरे का रहा, आज थोड़ी चुस्ती लौटनी चाहिए देर रात अमेरिकी बाजार में। और अगर मजबूती बनती है तो कल भारतीय बाजारों को आगे बढ़ने में और मदद करेंगे। लेकिन असली मदद मिलेगी भारतीय बाजारों के लिए आंकड़ों से, इंस्टीट्यूशंस के। लोकल फंड्स और एफआईज किस तरह की खरीदारी या बिकवाली के आंकड़े दिखाते हैं, वो देखना बेहद अहम होगा आज के सेशन में। जहां तक लेवल्स का सवाल है, सपोर्ट लेवल बेहद साफ है। 23,350, 23,450 निफ्टी पर रहेगा मजबूत सपोर्ट, आसानी से टूटने वाला है नहीं। और ऊपरी स्तरों पर 23,625 से लेकर 23,700 की रेंज है,